महराज मलिक को मतलब टारगेट किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। यहाँ तक कहा जा रहा है, कुछ लोग तो ये इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से इंजीनियर रशीद जो है आज सलाखों के पीछे है, उसका पता कर लीजिए, उसका हाउस नंबर क्या है आज के समय में। तो वही कुछ महराज मलिक का भी हो सकता है। आपको लगता है कि महराज कुछ ऐसी बातें कर देता है जो पब्लिक वेलफेयर में नहीं होती है? या देखिए, हाउस में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और बात रखनी चाहिए। तो मैं तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हर बंदा चुना हुआ है, वो अपनी बात रखेगा। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे का लोगों के मसाइल क्या है, मैं उस पे बात करूँगा। हमें जिस मकसद के लिए लोगों ने चुन कर भेजा है असेंबली में, मैं उसकी बात करूँगा। तो वो ये है कि हमारे लोगों की लड़ाई जो है, उनको मुझे लड़ना है। एमएलए राजौरी कांग्रेस सीनियर नेता चौधरी इफ्तिकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। इफ्तिकार साहब, आज ग्रांट्स पे जो बात हो रही है, डिमांड्स क्या थी आज और क्या कुछ आपने रखी बात वहाँ पे अपनी? देखिए, आज बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रांट्स थी और वो ग्रांट्स थी जो लोग गरीब आम आदमी के साथ जुड़ी हुई, और ख़ासकर मेरे खित्ता पीर पंजाल के साथ उनका बड़ा गहरा संबंध है इन डिपार्टमेंट्स का। चाहे हम ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, जल शक्ति, तो सभी की ज़रूरत है। लेकिन जब 370 यहाँ से हटाया गया तो बीजेपी ने बड़े गाजे बाजे के साथ एक ही प्रचार किया कि हमने यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया, हमारे गुजर बकरवालों को फॉरेस्ट राइट, हमने हकूक दे दिए जो हकूक 70 साल से नहीं मिले। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत इसके उलट है। आज भी हमारे लोगों को परेशान किया जाता है। मुझे 100 कॉल से असेंबली में आती हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ गरीब आदमी को परेशान कर रहा है, वहाँ गुजर बकरवालों के कुल्ले उखाड़े जा रहे हैं, उनके टेंट उखाड़े जा रहे हैं, उनके मकानों को गिराया जा रहा है। और ये फॉरेस्ट राइट एक्ट कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं है, ना उनके कम्युनिटी राइट्स है, ना इंडिविजुअल राइट्स हैं। इसके खिलाफ मैंने आज आवाज़ उठाई है। हाउस के अंदर फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब जावेद राना साहब काम अच्छा कर रहे हैं, उनके ज़ेर नज़र मैंने ये बात कही है कि इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद रिजर्वेशन, खित्ता पीर पंजाल, अगर जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी के साथ हुई है 70 साल में, वो खित्ता पीर पंजाल के साथ हुई है। आज अगर वहाँ लोगों को रिजर्वेशन मिली है, चाहे वो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो ST1 ST2 हैं, आज ये पसमानदा कौमें हैं। आज अगर उनको रिजर्वेशन मिली है और एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि इनको रिजर्वेशन क्यों मिली है, मैंने कहा है ना ST1 ना ST2 ना OBC ना SC, इन रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारी प्रमोशंस में रिजर्वेशन होती थी, बीच में बंद कर दी गई। अभी हाई कोर्ट ने आर्डर दिया चंद दिनों पहले कि जो ST हैं, OBC हैं और SC हैं, उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो मैंने हाउस के अंदर रेज़ किए हैं, चाहे उसमें गुजर बकरवाल हॉस्टल की बात हो, पहाड़ी हॉस्टल की बात हो। आज के इस महंगाई के दौर में 100 रुपया, जिसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीन चीज़ें, तो किस तरीके से लोग ये बच्चों के साथ इंसाफ कैसे होगा? उनको खाना कैसे वो पूरा करेंगे? आज उनका अगर हम बेडिंग देखें, आज उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहाँ कुछ नहीं है। तो मैंने मंत्री साहब को नोटिस में डाला कि इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ जो हमारे एम्प्लॉइज़ लगे हुए हैं, उनके वेजेस नहीं बढ़े हैं और साल हो जाता है उनको सैलरी नहीं मिलती। वो कितनी छोटी सी तनख्वाह पे काम करते हैं। उनके सैलरी बढ़ानी चाहिए, उनके वेजेस बढ़ाने चाहिए और वहाँ रिक्रूटमेंट उनको परमानेंट करना चाहिए। ये सारे मुद्दे जो हैं वो मैंने हाउस के अंदर उठाए। इफ्तिकार साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से महराज मलिक को मतलब टारगेट किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, यहाँ तक कहा जा रहा है, कुछ लोग तो ये इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से इंजीनियर रशीद जो है आज सलाखों के पीछे है, उसका पता कर लीजिए, उसका हाउस नंबर क्या है आज के समय में। तो वही कुछ महराज मलिक का भी हो सकता है। आपको लगता है कि महराज कुछ ऐसी बातें कर देता है जो पब्लिक वेलफेयर में नहीं होती है? या देखिए, हाउस में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और बात रखनी चाहिए। तो मैं तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हर बंदा चुना हुआ है, वो अपनी बात रखेगा। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे का लोगों के मसाइल क्या है, मैं उस पे बात करूँगा। हमें जिस मकसद के लिए लोगों ने चुन कर भेजा है असेंबली में, मैं उसकी बात करूँगा। तो वो ये है कि हमारे लोगों की लड़ाई जो है, उनको मुझे लड़ना है, उनके इश्यूज हमने असेंबली आपको में। अपना मकसद याद है तो क्या महराज भूल गए? नहीं, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा। हर व्यक्ति को आज़ादी है, वो अपना, हर आदमी अपने हिसाब से बात करता है, मैं अपनी बात करूँगा। ठीक, तो मैं ये, आप मुझसे पूछिए कि मैं रजौरी पुंछ में क्या करना चाहता हूँ, कौन से इश्यूज़ हैं,
जम्मू कश्मीर के लोगों के क्या इश्यूज हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हम ये पर्सनल चीज़ों में नहीं इसका पड़े। सब डेली वेजेस की या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो लोग काम करते हैं उनकी हर कोई बात कर रहा है, लेकिन एसपीओज की कोई बात ही नहीं कर रहा है कि एसपीओज के लिए भी कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, उनको भी मिनिमम वेज एक्ट में लाया जाना चाहिए, या उनके लिए कोई पॉलिसी जो है फ्रेम होनी चाहिए। हालांकि स्टेट के अंडर नहीं आता है, लेकिन बात तो करनी है ताकि सेंटर तक वो आवाज़ पहुंचे। देखिए, वो भी तो हम हमारे लोग हैं। देखिए बिल्कुल वो हमारा पार्ट एंड पार्सल है, हमारी सिक्योरिटी वो ही करते हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत, हमारी गलियों की हिफाजत एसपीओज करते हैं, और बड़े सारे छोटे अमाउंट में लेकर वो अपने गुजर बसर कैसे करते हैं, ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। और एसपीओज की भी सैलरी बढ़ा के फिर कम कर की गई है। हम ये कहते हैं कि उनकी भी सैलरीज बढ़ानी चाहिए, जिस तरह लद्दाख में आपने की है उसी पैटर्न पर यहाँ भी सैलरी बढ़ानी चाहिए। इसका सब एसओजी की अगर हम बात करें, एसओजी पुलिस विभाग का ही एक विंग है, लेकिन जहाँ मुफ्त अलग अलग तरह के बहुत सारे विंग हैं, उनका अपना अपना एक ऑफिस होता है, बैठने का एक ठिकाना होता है। एसओजी में जो ट्रांसफ़र होते हैं उन लोगों का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है बेचारों का। देखिए ये बदकिस्मती है, नया जम्मू कश्मीर है, और इनका बिल्कुल एक प्रॉपर होना चाहिए, उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। जो भी लोग देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। सर 2019 में पीएसआई भर्ती हुई थी, जिसमें 600 से ज़्यादा यूथ जो है हमारा वहाँ लगा था पीएसआई। आज 6 साल हो चुके हैं, हालांकि 2 साल के अंदर ही उनको कंफर्म कर देना चाहिए था एसआई, लेकिन अभी भी उनके नाम के साथ पीएसआई लगता है। देखिए ये बदकिस्मती है, और इस पे अगर नाइंसाफ़ी है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, मैं यही कहूँगा। इसका सब जो पानी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला करता था आज तक, अब उनको जो है जीआर कटवानी पड़ेगी उस पानी के लिए। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये ऑर्डर निकाला है। अब जो गरीब आदमी होगा, जो बीपीएल होगा, जिसका वो 300 या 600 रुपये नहीं भर पाएगा, तो वो क्या पानी के बिना रहेगा? देखिए यही बदलता जम्मू कश्मीर है। ये कहते हैं हमने विकास किया, तो यही उनका पोल दर्शाता है। मीटर वो लगवा रहे हैं, पानी का पैसा वो लगा रहे हैं, पानी पे टैक्स, ये टैक्स टेररिज्म है। और इनको जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई लेना देना नहीं। इनको जम्मू कश्मीर की रिसोर्सेज से मतलब है, इनको जम्मू कश्मीर के ज़मीनों से मतलब है, जम्मू कश्मीर के लोगों से इनको कोई लेना देना नहीं। यही तो हम हाउस में बोलते हैं। लेकिन अभी तो अलायंस की सरकार है, अभी देखिए, अभी जो चीज़ हमें विरासत में मिली है उसको ठीक करते करते तो हमें टाइम लगेगा, हमें टाइम मिलेगा। जो 10 साल का जो मामला है उसको हमें करते करते टाइम लगेगा, और हम उनके ज़ख्मों उनके द्वारा दिए गए ज़ख्मों पर मरहम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो इफ्तिकार अहमद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, कांग्रेस सीनियर नेता एमएलए राजौरी। आपकी सभी की राय है, अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ है। सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, डीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.